बहुत बहुत स्वागत है। और ये यात्रा हम लोगों की लगातार चल रही है, नए नए लोग भी लगातार जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज जैसा कि हम सब ने तय किया था कि इस अंक में हम लोग स्त्री विमर्श, खास तौर पर समकालीन राजनीति में स्त्रियों की क्या स्थिति है और ख़ास तौर पर आरक्षण का परिप्रेक्ष्य जो है उसको लेकर के बातचीत करेंगे, या स्त्रियों की स्थिति को सामाजिक ताने बाने में भी समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली साचिया चौपाल की न्यू हम लोग लगातार प्रोफेसर महेश सर के साथ हम अपना एक मीडिया है हमारा, जिस पर इतिहास के तमाम संदर्भों पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। कई एपिसोड आ चुके हैं, आप लोग देखिएगा भी। साचिया सच की आवाज़ हमारा एक चैनल है, तो उसमें निकल कर क्या आया कि ठीक है हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ वीडियो बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो बनारस की अपनी राजनैतिक सामाजिक चेतना है उसमें तमाम अच्छे लोग हैं जो अलग अलग मोर्चों पर तो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वैचारिक आदान प्रदान लगभग ना के बराबर हो रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि हम साझा कर पा रहे हों। तो एक हुआ कि जो तमाम लोग आज के फासिस्ट पॉलिटिक्स से, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी संगठन से हों, यहाँ हम अपनी वो तमाम चादरें उतार करके आए और साझा बैठ करके उस पर विमर्श करें, बातचीत करें और देखें कि हम भविष्य के सामाजिक राजनीतिक सोच को कैसे आगे ले जा सकते हैं। कुछ लोग लड़ाई लड़ेंगे, कुछ लोग उसके लिए एक पाठशाला का काम करेंगे, तैयारी कराएंगे। एक तरफ तमाम उनको मजबूत करने की बात चल रही है कि एम्पावर्ड करने की बात चल रही है, उनके आरक्षण की बात चल रही है, उनके आरक्षण, स्त्री आरक्षण को लेकर के किस तरीके से गेम खेला जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है, उन सब पर आज हम लोग थोड़ा सा समझना चाहेंगे। तो आज हम लोग इसी प्रकरण को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है। और चूँकि जब हमारे साथ रूबी खान जैसी लगातार समृद्ध नेता भी हैं, राजनीति में हस्तक्षेप कर रही, तो हम सबसे पहले उनकी निगाह से समृद्ध होना चाहेंगे कि स्त्रियों की पूरी जो भागीदारी है क्यों कमतर है। और चूँकि आप एक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखती हैं, तो मैं चाहूँगा कि उस पक्ष को भी उभार करके रखें, सिर्फ स्त्री नहीं बल्कि मुस्लिम स्त्री का पक्ष भी उभार करके रखें कि उनके सामने और कौन कौन से संकट हैं। स्त्रियों के सामने तो संकट है ही है, लेकिन मुस्लिम स्त्रियों के सामने कहीं ना कहीं दोहरे संकट हैं। तो उन सब संदर्भों को लेकर के कि हम लोग कैसे समझ सकते हैं। मेरा नाम रूबी खान है, मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ। मुस्लिम महिलाओं के बारे में जहाँ तक मेरा मानना है कि एक तो मुस्लिम महिलाओं को बहुत ज़्यादा पर्दे में रखा जाता है। किन्हीं चुनी महिलाएं अगर समाज में निकलती हैं तो उनको भी, अभी तो हमारे जिस हिसाब से बनारस और पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को क्या हर एक महिलाओं को दबाकर और उन्हें उनके साथ अनैतिकता का व्यवहार करके और एक तरीके से एकदम पीछे ढकेला जा रहा है। कोई भी समाज के लोग ये नहीं चाहते कि जो है कि महिलाएं आगे बढ़े। किन्हीं सूरतों से कुछ महिलाएं अगर आगे बढ़ने की भी सोचते हैं तो समाज में कुछ हमारे ऐसे पार्टी के लोग हैं जो उनको बड़ी गलत निगाहों से देखते हैं और उन्हें बहुत गलत समझा जाता है। और मैं क्या ज़्यादा कहूँ, सब कुछ तो आप लोग समझ रहे हो, जान रहे हो। और बहुत ज़्यादा भले ना कहा हो, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात रही वो उन्होंने ज़रूर कह दी है कि जिस सेक्टर में वो काम कर रही वहाँ जो साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत निगाहों से देखते हैं। कुल मिला के सबसे बड़ा दृष्टिकोण यही है कि अभी भी जब स्त्री आगे बढ़ना चाहती है तो उसका साथी समाज भी उसको गलत निगाह के साथ देखता है। और यही विडंबना है कि स्त्रियां आगे नहीं बढ़ रही। ये राजनैतिक पक्ष रहा। हमारे साथ नीता जी हैं, नीता जी से हम चाहेंगे, लगातार वो काम करती रही हैं, लाइब्रेरियन के तौर पे वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में रही, तो एक अपना अनुभव भी हमारे साथ शेयर करें और सामाजिक ताने बाने में स्त्रियों को कैसे देख पा रहे हैं उस पर संक्षेप में अपनी बातचीत रखें। नीता जी। अब स्त्रियों की बात कहें तो हम तो जैसे जो जीवन का अनुभव रहा उसमें बचपन से लड़कियों को ऐसे किया जाता है कि भाई आप एक सीमित दायरा है, इसी दायरे में आपको रहना है। और इसमें कुछ महिलाएं या लड़कियां कहें आगे बढ़ जाती और वहाँ तक पहुँचती जहाँ हम पहुँच गए या हम बैठे हैं यहाँ पर।
तो ऐसी स्थिति में जो हम लोगों को, चाहे वो हमारा कार्य क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र में भी पुरुष वर्ग जो होते हैं वो हमेशा शोषित करने की कोशिश करते हैं कि अरे एक महिला होकर के कैसे हमारे बराबर आके खड़ी हो गई। तो सामाजिक और कार्य क्षेत्र और राजनीतिक सब में इसी तरह से महिलाओं को शोषित किया जाता है। तो आज समझने की ज़रूरत है कि हम कम से कम इस दायरे से, इस चौपाल के माध्यम से जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा में ये निकल करके आए कि हम कुछ ऐसा कर पाएँ जिससे कि हम लोग जो ये पुरानी विचारधारा है महिलाओं को लेकर के, इसमें कुछ सुधार हो सके। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नीता जी। तो ये कम से कम हमारे साथ आज जब 3 महिलाएं हैं और हम 2 दृष्टिकोण से महिला स्थिति का एक सामाजिक और राजनैतिक ताना बाना संक्षेप में समझ पाए हैं। अब इस पर हम तमाम हमारे जो साथी हैं जो लगातार सामाजिक तौर पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ विश्लेषक हैं आनंद प्रकाश तिवारी जी, तो हम उनसे समझना चाहेंगे कि पूरा का पूरे दायरे में वो स्त्री की आज की जो भूमिका है और राजनैतिक चेतना को उसको कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे विश्लेषक हैं, बनारस के हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर के विश्लेषक हैं। तो पूरा का पूरा जो राजनैतिक घटनाक्रम अभी सदन में आरक्षण का चला, उस सब पर भी हम लोगों को थोड़ा सा समृद्ध करें। साथियों, मैं भारत से आता हूँ, भारत का नागरिक हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तरह तरह के पेड़ों पर तरह तरह के पिंजरे टंगे हुए हैं। किसी पिंजरा में बुलबुल है, किसी पिंजरा में कोयल है, किसी पिंजरे में गौरैया है, और उसी में कुछ पिंजरे में हम कुछ और जीवों को भी देख रहे हैं। और आज की तारीख में पूरी लड़ाई यही है। एक तबका है जो उस पिंजरे को बनाए रखना चाहता है कि इसमें जो हैं वो अपने दायरे में ही रहें। मैं उनको इतना करूँगा कि बढ़िया से बढ़िया दाना दे दूँगा, बढ़िया से बढ़िया पानी उनको पिला दूँगा, बढ़िया से बढ़िया उनकी देखभाल करूँगा। अगर पिंजरे में सिर विर पटकेगी, पंख अगर कुछ टूटेगा फटकेगा तो मैं उनको दवा उसको करवा दूँगा। और एक तबका है जो आज की तारीख में बड़ा तबका है, ज्यादा लोग हैं, वो चाहते हैं कि पिंजरे का दरवाजा खोल दिया जाए, उसमें जो पंछी बंद हैं, उसमें जो जीव जंतु बंद हैं, उनको मुक्त आकाश में विचरण करने का मौका मिले। ये पूरा का पूरा द्वंद्व इस समय हमारे देश में, हमारे समाज में यही बना हुआ है, और ये द्वंद्व दिनों दिन गहराता जा रहा है। अब इत्तेफाक ये है कि आज की तारीख में कुछ लोग ये मानते हैं कि जब तक हम सत्ता प्राप्त नहीं कर लेंगे, सत्ता के माध्यम से ही हम इन सारी चीजों को, इस प्रक्रिया को, पिंजरे का दरवाजा खोलने का और उस पिंजरे का ही समापन करने का हम काम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास सत्ता की ताकत होगी। कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सत्ता की कोई जरूरत नहीं है, पूरे समाज को बदलो, समाज के लोग, समाज एक साथ उठेगा और पिंजरे का दरवाजा खोल देगा। और पिंजरे का दरवाजा खोलेगा ही नहीं, पिंजरे को खोल के उसमें से सबको मुक्त आकाश में उड़ा देगा और इस पिंजरे को ही दफन कर देगा। लेकिन यह चीज तो संभव है नहीं। आप समाज, आप फिलहाल कानूनी दायरे से बंधे हुए हो। कानून कौन बनाएगा? कानून आपने जिसको चुन करके भेजा है वो बनाएगा। उसको लागू कौन करेगा? उसमें से जिसको चुना गया है कि आप इस कानून को लागू करिए, करवाइए, वो लागू करेगा। जो लागू नहीं होगा तो उसको, उस पर दंड का प्राविधान कौन करेगा? कौन दंडित करेगा? तो वो करेगा। तो कुल जो उठा करके सारी चीज जाकर सिमट जाती है सत्ता में, और ये संघर्ष समाज बनाम सत्ता का संघर्ष हो जाता है। आज जरूरत है इन दोनों को एकाकार करने की। समाज की ताकत के बल पे आप सत्ता में आप जब तक पदस्थापित नहीं होंगे तब तक जाहिर सी बात है, और केवल सत्ता के भी बल पे आप नहीं कर पाएंगे जब तक समाज की उसे स्वीकृति नहीं होगी। तो आज की तारीख में यह पूरा का पूरा द्वंद इसी बात पर टिका हुआ है, इसी बात पर फैला हुआ है। और इसको हमने देखा किस तरीके से सत्ता
अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करती है। अभी हमने पिछले दिनों संसद में देखा, संसद में जो कानून सर्वसम्मत से पारित हुआ, किसी का विरोध नहीं था, और देश में भी शायद किसी का भी इक्का दुक्का तो कहीं हर जगह विरोध होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का विरोध नहीं था, सर्वसम्मत से था। और कुछ लोगों का तो यह कहना था कि इनको, ये हमारे हाफ पार्टनर हैं, आधी आबादी है और हमारा आधा अंग है, और ये समाज के आधा अंग है। ये जब तक रथ के दोनों पहिए मिलकर नहीं चलेंगे तब तक समाज का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक सहमति बनी कि हम 33%, एक तिहाई हम इनको आरक्षण देंगे, मौका देंगे, सदन में, राजनीति में, समाज में, हर जगह हम इनको मौका देंगे। लेकिन उसको पारित तो हो गया सर्वसम्मत, अब किया क्या जाए। कुछ लोग इस ताक में रहते हैं कि जो कुछ भी हो हम जैसा चाह रहे हैं उसी हिसाब से हो, उस हिसाब से उनका नहीं हो रहा था। फिर पल क्या हुआ, अभी आपने पिछले दिनों देखा, ढिढोरा पीटा गया, स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, और मैं तो महिलाओं के हितों के लिए एकदम संघर्ष कर रहा हूं और जूझ रहा हूं, और वहां लाके तो बिल रख दिया गया। बिलवा वही था, एक लाइन उसमें जोड़ दिया गया। अब उनका कहना है एक लाइन से क्या होता है, एक शब्द से क्या होता है। अरे शरीर से तुम आत्मा अगर खींच लो तो इस शरीर का क्या मतलब है, ये शरीर बेकार है। वही स्थिति हुआ वहां पर, और वो बिल उनका औंधे मुंह गिर गया। फल यह हुआ कि जो उनकी मंशा थी, जहां उनकी असली मंशा थी, उन दोनों बिलों को उनको नहीं लाए, उनको उल्टे पैर वापस लेना पड़ा। अब वो क्या है, अब उसको, लेकिन उनके पास है, उस गलत चीजों को भी करके पूरा व्याख्यायित किए हैं, और पूरा का पूरा चुनाव इसी बात पे लड़ा गया कि हम महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं और हमारा विपक्ष उन महिलाओं के अधिकार को नहीं देने दे रहा है हमको। खैर, जो जैसे स्थितियां परिस्थितियां हुई, आप देखिए कि आज की तारीख में जनतंत्र का किस तरीके से गला घोट करके, डकैती हो करके सत्ता पर कब्जा किया जाता है। तो इस समाज की यह भी जिम्मेदारी बनती है, इन्होंने, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम तो राजनीति नहीं करेंगे, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि राजनीति ही हर चीज का संचालन करती है। आप गलतफहमी न पालो, जो लोग इस तरीके की बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं से उन्हीं के पाले में खेलने के लिए गेंद दे रहे हैं कि आप अपने मन से जो जैसे चाहो वैसे करो। आज जरूरत है सत्ता और समाज दोनों के समन्वय की, और उसमें मिल करके जब हम करेंगे तभी वो पिंजरे का दरवाजा हम खोल पाएंगे। और अंतिम जो लक्ष्य है कि ऐसे सारे पिंजरे उठा करके जमींदोज कर दिए जाएं, ऐसे सारे पिंजरे फेंक दिए जाएं। हम समझते हैं आज मातृ दिवस पर हमारा यही संकल्प होना चाहिए, हमारी यही बात होनी चाहिए, हमारी यही भावना होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।